हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे ट्रेडिंग में। और अब एज एन ऑप्शन बायर काफ़ी मुश्किलें भी आ रही हैं क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी बड़े हुए हैं। तो चलो आज की वीडियो होने वाली है 4 जून के बारे में। आप सबको पता है 4 जून को इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं। उस दिन शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकता है। उस हिसाब से हम प्लानिंग करने वाले हैं कि हम किस तरह से प्लान करेंगे। एज एन ऑप्शन बायर आपको कैसे प्लान करना चाहिए, मैं अपनी खुद की प्लानिंग आपको बताऊंगा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पर चलते हैं सीधा और बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी बैंक निफ्टी का डेली कैंडल पर हमने चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, अभी क्या है, अभी काफ़ी ज़्यादा उठक पटक है। कल मार्केट में इतनी बड़ी गैप डाउन होने के बाद रेड कैंडल आई, आज वापस से रिकवर किया निफ्टी बैंक। निफ्टी बहुत अलग चल रहा था, निफ्टी बिल्कुल ही अलग चल रहा था। निफ्टी में आज 216 पॉइंट माइनस में है और बैंक निफ्टी 181 प्लस में है। तो यही कन्फ्यूजन चल रहा है। तो अभी हमको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। देखिए आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे मार्केट बंद है। 3 तारीख यानी मंडे को मार्केट ओपन होगी और 4 तारीख को रिजल्ट्स हैं, जिस दिन हमारा मेन मूवमेंट आने की हमने सोच रखा है। ठीक है, तो चलो देखिए सबसे पहली चीज सबसे पहले तो आपको सभी लोग ये गैस कर रहे हैं कि किसके आने पर क्या होगा। मतलब देखिए मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूं। पहला कि बीजेपी की अगर गवर्नमेंट बनती है विद फुल मेजोरिटी यानी 272 प्लस बीजेपी खुद की अकेले दम पर सीट आए तो तब क्या होगा। सेकंड क्या बन सकता है कि एनडीए की सरकार है। एनडीए मतलब बीजेपी थोड़ा बहुमत से कम रह जाए लेकिन एनडीए के साथ मिलाकर तब बहुमत बने। नंबर थर्ड कि बीजेपी के कम रह जाएं या एनडीए अलायंस जो है वो लेस देन रह जाए 272 से। थर्ड ये है। और फोर्थ ये है कि इंडिया अलायंस की सरकार बने। ठीक है, यानी मोदी जी और यानी भाजपा बिल्कुल बाहर हो जाए। तो देखिए उस केस में क्या है, अभी हम जब भी जिस पुराने हमने डाटा की बात करी थी पिछली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हो जब भी कभी भी चुनाव होते हैं और जो हमारी करंट गवर्नमेंट होती है वही रिपीट करती है तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है कॉल साइड, यानी मार्केट बुलिश होती है। तो यानी अगर फर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो मार्केट नो डाउट काफी बुलिश होने वाली है। ठीक है, सेकंड अगर एनडीए की सरकार आती है यानी भाजपा खुद बहुमत से दूर रह जाए तो वोलेटिलिटी दिख सकती है शुरू के कुछ 4, 5, 6 तारीख तक। बहुत ज्यादा उठापटक मार्केट में हो सकती है कि कुछ सोचेंगे अरे यार खुद से नहीं आई, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो अभी फिलहाल हमको इन चीजों में नहीं जाना है कि कौन जीत रहा है कौन हारेगा, ऐसा नहीं है। हमको मेन मोटिव है कि हमको शेयर मार्केट से भी पैसा कमाना है, किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि चलो आप मान के चलते हैं कि हम बुलिश हैं, ये फर्स्ट केस हुआ बुलिश है, पता तो हमको भी नहीं है क्या होना है। तो अब हम इसको कैसे पैसे कमा सकते हैं या किस तरीके से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं आपको प्लानिंग बताता हूं पूरी स्ट्रेटेजी। जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है वीडियो लेकिन एजुकेशनल है तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे बाई चांस मान के चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, आप अभी ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं। आप देखिए 5 जून के ऑप्शंस यानी 4 जून को रिजल्ट आ रहा है तो हमको इसी एक्सपायरी में ट्रेड करना है। ये कितने महंगे हैं, 1090 रुपए एट द मनी 1000 रुपए और 2-2000 पॉइंट दूर के 500 रुपए के प्रीमियम्स चल रहे हैं। यानी इंडिया विक्स इतनी बड़ी हुई है, प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले तो चलो एक स्ट्रेटेजी चल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं उसको शायद आपको कभी जीवन में रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसको करिए। वो कब है, जब इंडिया विक्स कम हो तो चलती है। अभी क्या हो रहा है, बाई चांस की सब बोल रहे हैं कि कॉल ले लेंगे, हम पुट भी ले लेंगे, किसी एक ना एक साइड मार्केट जाएगी, पैसा कमाएंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्रैश हो गई। अभी आपको भी पता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा, एट द मनी के जो भी प्रीमियम्स चल रहे हैं, एट द मनी का 1000 रुपए का आसपास का प्रीमियम है, क्या इतना होता है फ्राइडे को? नहीं होता। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 400, 500 इतना मिलता है। यानी प्रीमियम्स अपने लेवल से कहीं कहीं गुना ज्यादा बढ़कर मिल रहे हैं। तो इंडिया विक्स क्रैश हो गई, भले ही आपके पक्ष में मार्केट जाए भी तब भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ये मैंने बजट जब था तब भी बताया था और बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ था, कुछ लोगों का बच गया था, हमारी वीडियो देख ली थी पहले। तो ये तो बिल्कुल आप मत करिए क्योंकि इतने महंगे प्रीमियम से आपका बिल्कुल, और अगले दिन एक्सपायरी है, पता नहीं किस तरीके से क्या मैनेज कर रहे हैं लोग। हो सकता है 1% थोड़ा बहुत पैसा कमा ले लेकिन बेकार है, इसको रहने दीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रीमियम्स काफी महंगे हैं, प्रीमियम्स टूट जाएंगे, गल जाएंगे, इंडिया विक्स क्रैश हो जाएगी, बिना वजह का आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, सबसे अच्छा क्या है कि एक लिमिटेड रिस्क लेंगे हम। इसमें हमारा रिस्क लिमिटेड नहीं है, रिवॉर्ड बहुत कम मिल रहा है। रिस्क लिमिटेड लेंगे कि ठीक है हमारा लॉस इतना एक हम लेके चलेंगे, कितना हम बियर कर लेंगे, उसके अलावा रिवॉर्ड हम अच्छा लेने वाले हैं। ठीक है, चलो हम क्या प्लान कर रहे हैं। पहली चीज तो हमने देख ली कि भाई जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक के क्या चल रहे हैं, प्रीमियम्स काफी हाई चल रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर 4 जून की बात करें, आपको भी पता है फिर निफ्टी अगर हम ओपन करते हैं 4 जून को, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो फिर निफ्टी में भी मूवमेंट आएगा, निफ्टी में भी मूवमेंट आएगा और बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा। तो अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं, मैं सोच के चल रहा हूं कि बैंक निफ्टी से तो मैं भी दूर हूं, हम कोई पोजिशनल ट्रेड तो लेके नहीं जाने वाले हैं। सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए मंडे को क्या है, 3rd, और इससे पहले सैटरडे एंड संडे 2 दिन हमारे एग्जिट पोल्स आ जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात। हम 3 जून
को हो सकता है ज़्यादा पैसे कमा लें। किस तरीके से देखिए, एग्जिट पोल्स हमारे क्या होंगे, थर्ड को आ जाएंगे, यानी सेकंड को आ जाएंगे, सैटरडे संडे तक एग्जिट पोल आ जाएंगे, उसका डाटा आ जाएगा। तो थर्ड को जो मार्केट ओपन होगी, यानी मंडे वाले दिन जो मार्केट ओपन होगी, वो इस डाटा के आधार पर ओपन होगी जो एग्जिट पोल में डाटा आएगा। और आप लोगों को शायद पता है, एग्जिट पोल में मीडिया जो है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो मीडिया है वो एनडीए को यानी बीजेपी को बहुमत दिखाने वाला है। 90% चांसेस यही हैं कि इंडिया टुडे का हो गया एग्जिट पोल या जिसका भी एग्जिट पोल आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 300 सीट्स दिखा दे वो बीजेपी एनडीए को, क्योंकि एग्जिट पोल्स आपको पता है थोड़ा मीडिया का चलता है, थोड़ा सरकार का प्रेशर रहता है, जो भी है उसमें हम नहीं घुसेंगे, लेकिन एग्जिट पोल में हमको बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख सकती है। उस आधार पर थर्ड को यानी मंडे को मार्केट गैप अप खुल सकती है, तो मैं उसको प्लान कर रहा हूं फिलहाल। ये मेरी प्रिडिक्शन है सिर्फ अभी, इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो ऐसा चांसेस हैं कि ऐसा हो, क्योंकि एग्जिट पोल में हमेशा हमने देखा है, कभी भी कहीं के भी चुनाव हो, जब से 2014 के बाद से एग्जिट पोल को भी कुछ नहीं पता होता एग्जैक्ट, तो हमको 4 जून को पता लगेगा, लेकिन एग्जिट पोल का जो डाटा सैटरडे और संडे को आने वाला है उसमें क्या होगा, उसमें मोस्ट प्रोबेबली एनडीए गठबंधन को 300 प्लस सीट्स मिलेगी, बीजेपी की 272 प्लस दिखाएंगे जनरली बहुत सारे एग्जिट पोल्स। तो उसके आधार पर थर्ड को मंडे को मार्केट खुल सकती है बड़ी गैप अप, या मंडे को मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है बुलिश साइड। तो उसके लिए हम कैसे प्लान करेंगे, सबसे पहले तो सीधा होगा कि हमको 3 तारीख को बुलिश प्लान करना है, ठीक है, ये मैं प्लान करके चल रहा हूँ। इसको हैज करेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं किस तरीके से करना है। हमारा ओवरव्यू ये है कि थर्ड को हम प्लान करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम थर्ड को प्लान नहीं करेंगे, थर्ड को प्लान करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, इलेक्शन के टाइम की। देखिए, अब जो 4 जून को जब मार्केट ओपन होगी 9:15 पर, एग्जिट जो हमारे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो 8 बजे से शायद पोलिंग के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 9:15 ये पूरा जो दिन है वो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट स्टार्टिंग से बहुमत में दिखाई जाएगी या आगे चल रही होगी, तो हो सकता है एक बुलिश कंटिन्यूएशन हो जाए। तो उस केस में हमको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो जो मेरा प्लान है वो है फिन निफ्टी को लेकर। फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे है, ठीक है, तो मंडे को अभी फिन निफ्टी के जो प्रीमियम्स हैं वो ठीक है। अगर आप देखो 500 पॉइंट दूर फिन निफ्टी, यानी अगर अभी आप मान के चल रहे हैं 21,600, आप चाह रहे हो कि ये 22,000 हो जाए, तो 250 रुपये का है, ठीक है, इसको हम बियर कर सकते हैं। फिर भी अगर इसका चार्ट ओपन करें तो ठीक है, अभी इसको डेली कैंडल पर ओपन है, तो ये 250 के आसपास है। कल शाम तक ये हो सकता है और कम हो जाए, या जो भी होगा इसमें जितना, ये यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू पता लग जाती है। यहाँ से आएंगे आप, 22,000 का जो कॉल है इस पर 37 IB है, ये यहाँ पे IB है, फायर्स में ये है, फायर्स में, इसलिए मैं फायर्स प्रीफर करता हूँ, उसमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर निफ्टी को प्लान करने का क्या रीज़न है, एक तो इसमें क्या है कि प्रीमियम्स इसमें भी बढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया विक्स तो हर जगह ही काम करेगी, लेकिन इसमें मेरा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। और मैं एक सिंगल साइड प्लान करने वाला हूँ। प्लान क्या करने वाले हैं, कल शुक्रवार की शाम को कुछ ट्रेड, वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको यूट्यूब पर शॉर्ट बनाकर या जैसे भी होगा। अगर लगेगा कि ठीक है कि हमको बहुत कम, अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है तो मैं सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपये का ही रिस्क लेने वाला हूँ, तो मैं एक बुलिश साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया उसके पीछे का रीजन। इसमें क्या होगा, बाई चांस आप मान के चलो 200 रुपीज़ का फिन निफ्टी का कोई शेयर, हमने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो हमारे कितने रुपए लग गए, 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हमारा IB गलने की टेंशन नहीं होगी हमको। IB क्रैश 3 को नहीं होने वाली है, आपको पता है, 4 तक जब तक रिजल्ट नहीं आता है 3 को IB क्रैश नहीं होगी, तो हम यहाँ पे इस चीज़ से बच सकते हैं। तो यही मेरा मेन मकसद है। देखिए IB क्रैश कब होगी, 4 तारीख को हो सकती है जब अनसर्टेनिटी दूर हो जाएगी। 3 तारीख को तो IB क्रैश नहीं होने वाली है। थर्ड को क्या होगा, मार्केट में अगर एग्जिट पोल्स अच्छे आते हैं तो हमारा ये प्रीमियम्स में IB क्रैश नहीं होगी, इसके वैल्यू प्रीमियम्स नहीं घटेंगे और इसमें जो भी हमको मिलेगा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, ये समझ गए आप। तो थर्ड को मैं इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड को यानी मंडे को IB क्रैश की हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम इसको लेके जाएंगे और हमको लगा कि हाँ ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, हमको लगा कि ठीक है ये 200 का हमारा एक अच्छे गैप अप के साथ ये हमारा 300 या 400 हो गया, तो उसके बाद हम उसको ट्रेल कर सकते हैं और कुछ बुक कर अगले दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं कि हमको लगे ठीक है चलो उसको एक्सपायरी है और जाने देते हैं, इन द मनी आ गया है। ये सब चीज़ें तभी के तभी पता लगेंगी, अभी से हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम प्योर प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करने वाले हैं। कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, इतना बड़ा अमाउंट हम पोजिशनल पर लेकर नहीं जाने वाले हैं एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन बायर में क्या होता है, इंडिया विक्स क्रैश हो जाएगी, एक्सपायरी भी आ रही है, आपको इन द एंड
जो प्रीमियम्स हैं अपने ओरिजिनल वैल्यू पर आ गए तो सारे आपके जो पैसे हैं वो डूब सकते हैं। तो हमको रिस्क उतना ही लेना है जितना हम बियर कर सकें एज एन ऑप्शन बायर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, एग्जिट पोल मोस्ट प्रोबेबली अच्छे आएंगे। एग्जिट पोल के हिसाब से मंडे को मार्केट हो सकता है काफी बुलिश जाए या बुलिश ओपन हो, गैप अप ओपन हो। मैंने ये पूरा डाटा आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था जो उसका पार्ट 1 था कि किस तरीके से मार्केट एग्जिट पोल के आने के बाद भी बड़ा गैप अप देती है। तो उस केस में हम अभी मान के चल रहे हैं कि गैप अप ही देगी, ये तब का मामला है कि गैप अप देगी तो हम कॉल को लेके जाएंगे। हेजिंग का अभी मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं सिंपल है, मैं अगर कोई भी बड़ा इवेंट आता है एज एन ऑप्शन बायर जो मेरे प्रॉफिट्स रहते हैं उसमें से मैं कुछ % हिस्सा उसके लिए निकाल के चलता हूँ। अभी मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 रुपीज मैं लॉस सह सकता हूँ बाई चांस। आप सबका अपना अलग होगा, मेरा हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो कम भी हो। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि 20,000 रुपये में अगर मैं लॉस सह सकता हूँ तो मैं इस 20,000 का रिस्क लूंगा। फिर अब मैं इसमें क्या रिस्क लूंगा, मुझको लग रहा है कि भाई 80% चांस है कि गैप अप जाएगा क्योंकि एग्जिट पोल अच्छे आने वाले हैं। तो मैं फिर वो अपने इसमें से 10,000 रुपये का रिस्क लेके 3 तारीख को यानी मंडे के लिए निकाल के रखूंगा। उसमें मुझको 2 चीजें नहीं आ रही हैं, एक तो आईवी क्रैश नहीं हो रहा है इसमें क्योंकि 3 को तो आईवी क्रैश नहीं होने वाला है, वो 4 को होगा। नंबर सेकंड, अगर ये हमारे पक्ष में जाता है तो इसमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली 3 तारीख यानी मंडे की शाम जब अगले दिन रिजल्ट आने वाले हैं मैं कोई ट्रेड लेकर ना जाऊं पोजिशनल, क्योंकि मुझको अगर कहीं भी मार्केट अगर बुलिश जारी होगी तो कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट दे देगा तो मैं वहां पर प्लान करूंगा अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, या ब्रेक डाउन देगा तो वहां पे प्लान करूंगा। ये मैं 3 की शाम को शायद मैं लेकर ना जाऊं अपनी ट्रेड, क्योंकि सुबह 3 तारीख की शाम को हम कोई पोजिशनल लेके नहीं जाने वाले हैं। मैं सिर्फ कल यानी शुक्रवार की शाम को कुछ पोजिशनल लेके जा सकता हूं, उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसमें। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक होने वाला हूं, हो सकता है लॉस हो जाए, तो लॉस होगा तो ठीक है कोई नहीं, सेल लेंगे, प्रॉफिट में है उसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, कॉल पुट बाय मत करिए, कुछ एक बड़ा अमाउंट पोजिशनल लेके मत जाइए, 0 to हीरो का प्लान मत करिए। आपको कहीं भी मार्केट जारी होगी चार्ट्स पर दिख जाएगा दोस्त। एक अगर आप चाह रहे हो कि आप ये बड़ा गैप अप कवर कर लो, अगर गैप अप नहीं भी कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे, गैप फिलिंग पे कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन दिख जाएगा। और नहीं दिखेगा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे अपने हिसाब से। पूरे साल अगर हम प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते आए हैं तो जो इवेंट वाला दिन है उस दिन भी हमको प्राइस एक्शन पर ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो चलो, कैसी लगी आपको, कुछ आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कल भी एक वीडियो हो सकता है मैं बनाऊं, तो उसको पोजिशनल लेने से पहले मार्केट आवर्स में कोई वीडियो आएगी तो उसका वेट कर लेना। चलो मिलते हैं।